हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? रामसर साइट। यानी कि जब हम ज्योग्राफी की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो रामसर साइट से क्वेश्चन ना आए, ये कैसे हो सकता है? और अभी हाल ही में कुछ नए रामसर साइट को ज्वाइन किया गया है, अब जुड़ा गया है। तो इसमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ के वो साइट है जिसको ऐड किया गया है, और एक क्वेश्चन 1 में टोटल कितने रामसर साइट हो चुके हैं। तो ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन आज के सेशन में आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इस सेशन को आप सभी अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और हाँ, सेशन को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 more रामसर वेटलैंड साइट्स नाउ इन इंडिया टेकिंग टोटल टू 85। यानी कि एट प्रेजेंट क्या हुआ है, 3 और नए रामसर साइट को ज्वाइन कर दिया गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ भारत में कुल कितने रामसर साइट है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 85 हो जाएगा। अब मन में क्वेश्चन क्या, मैम ये कब हुआ, कौन कौन से साइट ऐड किए गए? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे, दैट इज ऑन 14 अगस्त 2024 said that 3 more wetlands in India have been designated Ramsar site. ठीक है, this brings the total number of such sites in India to 85। तो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्या, वो कौन से है वो 3 साइट? तो पहला जो है वो है आपका नंजरायन बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दूसरा क्या है, कजुवेली बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है तावा रिजर्वियर, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ जैसे ही तमिलनाडु का नाम आया, वैसे ही आप लोगों को पता क्या होगा, ये पता होगा कि हाल ही में अगर हम बात करते इसके पहले भी, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास थी? तो वो तमिलनाडु के पास थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कि क्या मैम अभी भी तमिलनाडु के पास टोटल, मतलब अगर हम मैक्सिमम रामसर साइट की बात करें, तो क्या तमिलनाडु के पास अभी भी मैक्सिमम रामसर साइट है? बिल्कुल। अब देखो, इनमें से 2 अभी फिर से ज्वाइन हो चुका है। तो टोटल अगर मैं तमिलनाडु के बारे में बताऊं तो नोट कर लीजिएगा, एज ऑफ अगस्त 14 2024 तमिलनाडु हैज द मोस्ट रामसर साइट इन इंडिया विथ 18 साइट। फिर अगेन ये इंपॉर्टेंट कि अब तमिलनाडु से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, या तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है, तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अगर आपसे नंबर पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तमिलनाडु में 18 रामसर साइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आ गया होगा मन में, मैम फर्स्ट तो समझ में आया, दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो इसको भी आप सभी क्या कीजिए, इसको भी आप सभी नोट कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं रामसर साइट? तो टोटल 10। ठीक है, तो तमिलनाडु में 18 और उत्तर प्रदेश में 10 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में भी जान लेते हैं कि हमने ये रामसर साइट डिक्लेयर करना कब स्टार्ट किया, आखिरकार क्या यहाँ पे इसको लेकर के कोई कन्वेंशन वगैरह साइन किया गया है क्या? बिल्कुल किया गया। कब किया गया? तो थोड़ा सा नोट कीजिए, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अडॉप्टेड ऑन 2 फरवरी 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर। यानी कि क्या किया गया ना, इस कन्वेंशन को साइन किया गया। कब किया गया? तो 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया। कहां किया गया? तो ईरान के एक सिटी में जिसका नाम रामसर था, उसी के बेस पे इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। तो आपसे ये पूछा जाता है कि रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 फरवरी और 1971। कहां साइन किया गया? ईरान के एक सिटी में, दैट इज रामसर में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कब ये फोर्स में आया, तो इसे नोट कर लो। इंडिया में अगर हम इसकी फोर्स की बात करें, दैट इज इन इंडिया इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 फरवरी 1982 अंडर विच वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। यानी कि यहाँ हम रामसर साइट में कर क्या रहे हैं, तो यहाँ जो हमारे पास वेटलैंड्स है ना, नोट करना, वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि। ठीक है, तो आर्द्र भूमि जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको संरक्षित करने के लिए ये रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। और इंडिया कब इसका मेंबर बन गया? तो नोट करना, 1 फरवरी 1982। ठीक है, इसी के साथ आपसे और एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्या? वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करना, ये कन्वेंशन साइन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971। यानी कि जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे। ठीक है, आपसे कभी कभी इससे इसकी
थीम भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 इज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, विच अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल रोल वेटलैंड प्लेज इन एनहांसिंग और लाइफ। यानी कि यहाँ पे आपको जो नोट रखना है वो क्या नोट रखना है कि वेटलैंड डे की थीम क्या है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको रामसर साइट से रिलेटेड याद रखना था। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना था कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। 2024 में जब 2 फरवरी को मनाया गया वेटलैंड डे, तो वहां पे आपसे थीम पूछा जा सकता है, जो कि आपको मैंने बता दिया। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगी। आई होप कि आपको इस सेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एंड एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.